नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 7 को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से अपने जीवन में उतार सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपना मन भगवान में लगाकर सच्ची भक्ति करता है तो वह भगवान को पूरी तरह जान सकता है। यानी सिर्फ नाम लेने से ही नहीं बल्कि दिल से जुड़ने से भगवान को समझा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और अनुभव बताऊंगा जिसे जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यानी सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं है, उसे महसूस करना भी जरूरी है। हजारों लोगों में कोई एक ही उन्हें जानने की कोशिश करता है और उनमें से भी बहुत कम लोग सफल होते हैं। जैसे हर कोई सफलता चाहता है लेकिन मेहनत कुछ ही लोग करते हैं। ये पूरी दुनिया जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब उन्हीं की बनाई हुई प्रकृति है। इन सबसे अलग एक और शक्ति है, जीवात्मा, जो इस संसार को चलाती है। जैसे मोबाइल में बैटरी ना हो तो काम नहीं करता, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर बेकार है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये पूरी सृष्टि दो चीजों से बनी है, प्रकृति और जीवात्मा, और इन दोनों का स्रोत भी वही है। यानी इस दुनिया की शुरुआत भी भगवान से है और अंत भी उन्हीं से होता है। फिर भगवान समझाते हैं कि इस संसार में उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जैसे धागों में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया भगवान से जुड़ी है। आगे भगवान कहते हैं कि पानी का स्वाद, सूरज और चंद्रमा की रोशनी और वेदों का ओम, ये सब वही हैं। यानी जो भी जरूरी और खास चीज है उसमें भगवान का ही रूप छिपा है। भगवान ये भी बताते हैं कि पृथ्वी की खुशबू, अग्नि की गर्मी और सभी जीवों का जीवन, ये सब उन्हीं से है। मतलब हर जीव के अंदर जो जीवन है वही भगवान है। हर जीव का बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी वही है। यानी हर शुरुआत और हर खासियत भगवान से ही आती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें यह समझ आता है कि भगवान कहीं दूर नहीं बल्कि हर चीज में मौजूद है, बस हमें उन्हें पहचानना है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो बल, काम और इच्छा से मुक्त होता है वही उनका असली रूप है। यानी सही ताकत वही है जिसमें गलत इच्छा या लालच ना हो। धर्म के अनुसार जो इच्छा होती है वह भी भगवान से ही आती है। मतलब सही और अच्छे काम करने की इच्छा भगवान की प्रेरणा है। फिर भगवान समझाते हैं कि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण भी उनसे ही उत्पन्न होते हैं। सत्व यानी शांति और अच्छाई, रज यानी क्रिया और इच्छा, तम यानी आलस और अज्ञान। लेकिन भगवान इन गुणों से परे हैं। यानी कि ये गुण भगवान में हैं पर भगवान इनसे बंधे नहीं हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये पूरी दुनिया इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में फंसी रहती है, इसलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, अहंकार में रहते हैं या जिनकी बुद्धि माया ने छीन ली है, वह भगवान की शरण में नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग और उनकी भक्ति करते हैं। जो दुख में होते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, जो धन या लाभ चाहते हैं, और चौथे जो सच्चे ज्ञान वाले होते हैं। इनमें से ज्ञानी व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह भगवान को सच्चे प्रेम और समझ के साथ भजता है। उसे भगवान सबसे प्रिय होते हैं और वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कई जन्मों के बाद यह समझ पाता है कि सब कुछ भगवान ही है। इस तरह का महान आत्मा बहुत दुर्लभ होता है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि इच्छाओं से प्रभावित होती है वह अलग अलग देवताओं की पूजा करने लगते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। यानी इच्छा और स्वार्थ के कारण लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं।
लेकिन उनका लक्ष्य अक्सर किसी ना किसी लाभ को पाना होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, भगवान उसकी श्रद्धा को मजबूत कर देते हैं। यानी इंसान जिस रूप में विश्वास करता है, भगवान उसी रूप में उसकी आस्था को स्थिर कर देते हैं। फिर वह व्यक्ति उसी देवता की भक्ति करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार फल भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वह फल भगवान द्वारा ही दिया जाता है। फिर वह व्यक्ति उसी देवता की भक्ति करता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वह फल भगवान द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन ऐसे फल हमेशा स्थायी नहीं होते, वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग केवल इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं, उन्हें सीमित लाभ ही मिलता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं तक ही पहुंचते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, वह सीधे भगवान को प्राप्त होते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं कि कुछ लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वह उनके असली दिव्य रूप को नहीं जानते। भगवान अपनी योग्यता से सबके सामने स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देते, इसलिए अज्ञानी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पूरी तरह नहीं जान पाता। यानी भगवान सब कुछ जानते हैं, पर इंसान उनकी पूरी सच्चाई को समझ नहीं पाता। इच्छा और द्वेष के कारण सभी जीव जन्म से ही भ्रम में पड़ जाते हैं। इसी कारण वे सही और गलत को ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं, वह इस भ्रम से बाहर निकलकर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से बचने का मार्ग ढूंढते हैं और भगवान की शरण लेते हैं, वह ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म को सही रूप में जान लेते हैं। ऐसे लोग अंत समय में भी भगवान को याद करते हैं और उन्हें ही प्राप्त होते हैं। यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को पाना ही है। तो ये था अध्याय 7। यहीं पर अध्याय 7 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय गीता अध्याय 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।